अजीब हालात हो गए हैं ट्रंप के। ट्रंप ने भारत पे टैरिफ लगाया, भारत पे ही नहीं टैरिफ लगाया बल्कि कई अन्य देशों पे भी टैरिफ लगाया। भारत पे टैरिफ क्यों लगाया? कि यूक्रेन और रसिया युद्ध के दौरान भारत जो है रसिया से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है और वो यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। ये एलिगेशन था। अब 12 अगस्त को पुतिन की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की अलास्का में बैठक होने जा रही है। अब बैठक के मुद्दे क्या है? सीज फायर। सीज फायर में क्या है कि यूनाइटेड ने ना यूरोपियन यूनियन को कॉन्फिडेंस में लिया, न ही जेलेंस्की को कॉन्फिडेंस में लिया, और मामला ये निकल के आ रहा है कि जितने भूमि पे रसिया ने कब्जा कर लिया है शायद वो अब रसिया का रहेगा। और इस पे उन्होंने ट्रंप साहब ने जेलेंस्की से कोई बात भी नहीं किया है। अब जेलेंस्की साहब अलग से खुन्नस खाए हुए हैं। दूसरी बात ये कि भारत पे एलिगेशन लगाया पेट्रोलियम को लेके आपने। अगर ये सीज फायर नहीं हुआ, यूक्रेन ही सीज फायर से पीछे हट गया, क्योंकि जैसा माना जा रहा है कि ये होगा कि रसिया जितनी ज़मीन पे कब्जा किया वो उनका हो जाएगा, फिर ट्रंप साहब का क्या होगा? दूसरी बात, अब टैरिफ से अमेरिका में खुद हाहाकार मच गया। अमेरिकी सीनेटर्स ने तो विरोध करना शुरू ही कर दिया है। अब नाइकी, एडिडास और फोर्ड जैसी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब एक एग्जांपल लिए, जो सामान 2000 रुपये में मिल रहा था, अब उस सामान की कीमत सीधा 4000 हो गया। 6000 वाला 8000 का हो गया। अब इससे जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो परेशान हो रहा है। फोर्ड कंपनी ने कहा कि $218 मिलियन को ऑलरेडी हमको नुकसान हो चुका। सामान महंगे होने शुरू हो गए, वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, अमेरिका, सारी कंपनी तो अमेरिकन है, लेकिन अमेरिका में तो उनका निर्माण होता नहीं, होता अलग अलग देशों में उसने कंपनी बना के रखी है, वहाँ से माल जाता है और अमेरिका में बिकता है। अब चाइना पे आपने लगा दिया, स्पेन ने आपसे डील ख़त्म कर दिया, स्विट्ज़रलैंड ने आपसे डील ख़त्म कर दिया। भारत ने वेपन्स के मामले में स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के साथ रहते हुए उसने भी डील को ख़त्म कर दिया। करीब 35,000 करोड़ रुपए का अमेरिका को तत्काल घाटा हुआ। अब ये टैरिफ बम फूटेगा किस पे? मोदी साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि मोदी है, ये झुकेगा नहीं। जाहिर सी बात है, हमें अब नए मार्केट उन्होंने तलाशने शुरू कर दिए। दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज देशों में, यूरोपियन देशों में और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में उन्होंने नए मार्केट तलाशने शुरू कर दिए। देर सवेर दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ट्रंप फिर पलट जाएगा। ये शायद ये एक अपने वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं जिनको पलटू कहा जाता, मिस्टर पलटू राम, ये उनसे भी बड़े पलटू राम है। और देखिएगा ये मोदी साहब की तारीफ करते हुए एक दिन खुद पलट जाएंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।